हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंस लॉन्चर पे। आज हम लोग अपना डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे क्लास 8 के साइंस का केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या देखा उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं अपन। हम लोगों ने बेसिक से स्टार्ट किया था। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। फ्लो ऑफ चार्ज मैंने बताया था, और पर्टिकुलरली कौन सा चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और एक सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। यहाँ पर आपको डिफरेंट एग्जांपल्स के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था। आपको ये भी बताया गया था कि इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती है बाय द हेल्प ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक होता है गुड कंडक्टर, एक होता है बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो कर जाता है। ठीक है, बैड कंडक्टर वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो नहीं करता, जिसको पुअर कंडक्टर के नाम से भी जाना जाता है। गुड कंडक्टर का एग्जांपल हमने बताया था मेटल है, वेरस पुअर कंडक्टर का एग्जांपल आप ले सकते हो नॉन मेटल्स। ठीक है, कुछ क्वालिटीज गुड कंडक्टर की इलेक्ट्रिसिटी की, ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि जो सिल्वर होता है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और कॉपर जो होता है वो सेकंड बेस्ट होता है। यहाँ पर मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि दो सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, फिर भी सिल्वर को अपन इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यूज नहीं करते, वेरस कॉपर को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, इसका रीजन बहुत सिंपल है। रीजन ये है, सिल्वर को इसलिए इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यूज नहीं किया जाता बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, जिन भी बच्चों ने सही आंसर कमेंट किया था बहुत अच्छी बात है भाई, आप कंटिन्यू ऐसा पढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। मटेरियल्स अंडर टेस्ट हमने देखा था कि कौन कौन से मटेरियल में किस किस टाइप की कंडक्टिविटी आती है। जैसे लेमन जिसमें बताया था गुड कंडक्टर होता है, विनीगर एक पुअर कंडक्टर, हनी पुअर कंडक्टर, मर्क्यूरी एक गुड कंडक्टर और सोडा कंपाउंड भी एक गुड कंडक्टर होता है। इसके अलावा हम लोगों ने ऐसे मटेरियल के बारे में भी डिस्कस किया था जिसमें आप कुछ भी कर लो और इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास नहीं होता, यानी कि उसको बोलते हैं अपन इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर वो मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता इजिली। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसके एटम्स बहुत ही ज्यादा टाइटली बाउंडेड होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस किया था लाइक वुड, प्लास्टिक, ब्लैंकेट, रबर, स्ट्रॉ, वुल, है ना। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। यहाँ पर मैंने आपको ब्रीफली और डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि लिक्विड, सिर्फ वही लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं जिनके पास फ्री आयंस होंगे, जिनके पास फ्री आयंस नहीं है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया था जिसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कौन सा एग्जांपल लिया था हम लोगों ने? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना। मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था कि जैसे सोने का पॉलिश होता है, सोने यानी गोल्ड वाला सोना, ठीक है, स्लिप वाला सोना नहीं। तो गोल्ड प्लेटिंग जो होता है वो भी एक टाइप का इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे होता है। यहाँ पर का मेटल डिपोजिशन इधर की तरफ आता है, किसकी तरफ? कैथोड की तरफ आता है एनोड से, और वो कैथोड में क्या होने लगता है? ऊपर में डिपॉजिट होने लगता है। इसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। कुछ केमिकल इफेक्ट्स मिलेंगे इलेक्ट्रिक करंट के, जैसे गैस बबल्स का बनना, मेटल्स का डिपॉजिट होना या कलर का चेंज होना, ये कुछ बेसिक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग अभी मैंने बताया, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का लेयरिंग चढ़ाना। ठीक है, उसी को प्रोसेस क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कैसे करने का है। इसके अलावा कुछ एग्जांपल डिस्कस किए थे, लाइक किचन गैस बर्नर जो आता है, चूल्हा बोलते हैं जिसको अपन, है ना। तो उसमें जो होता है वो क्रोमियम का प्लेटिंग होता है। इसके अलावा जो बाइसिकल्स होते हैं उनमें क्रोमियम की प्लेटिंग होती है, ये सब चीजें। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोड, लाइक यहाँ पर मैंने आपको जो नाम बताया कैथोड और एनोड, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं। नेगेटिव चार्ज एनोड जो होता है उसको कैथोड बोलते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज एनोड होता है उसको, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है उसको एनोड बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने देख चुका था। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था बल्ब्स के बारे में, मैंने यहाँ पर आपको इसकी पूरी हिस्ट्री बताई थी। टंगस्टन बल्ब है, यहाँ पर स्पेलिंग गलत दिया हुआ है, मैंने बताया था आपको। टंगस्टन बल्ब, सीएफएल बल्ब, एलईडी बल्ब, तीनों को मैंने आपको बता चुका था कि ये बहुत पुराने जमाने का है, ये मॉडरेट था और अभी मॉडर्न में ये चल रहा है। ठीक है, तीनों से रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कैपेसिटर एक वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस सेशन में इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट का बेसिकली क्या क्या इफेक्ट पड़ता है।
ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपन देखते हैं इसको। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होता है, सारा चीज अपन रिवाइज कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक करंट के मेनली 3 इफेक्ट्स ऑब्जर्व किए गए हैं। एक है हीटिंग इफेक्ट, एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, एक होता है केमिकल इफेक्ट। शुरुआत करेंगे अपन हीटिंग इफेक्ट से। क्या होता है ये, ध्यान देके सुनना। जब कभी भी किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, मैंने आपको बताया कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, तो जब कभी भी किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, तो जिस वायर में या जिस कंडक्टर के थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, उसमें क्या होने लगता है, हीट जनरेट होने लगता है। उसमें क्या होने लगता है, हीट जनरेट होने लगता है। ठीक है, उसमें क्या होने लगता है, हीट जनरेट होने लगता है। ये चीजें आई समझ में आपको? ठीक है, उसमें क्या जनरेट होने लगता है, हीट उसमें जनरेट होने लगता है। ठीक है, और यही हीट जनरेशन जो होता है इसी को अपन बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आया समझ में कि नहीं आया? अच्छा, ना तो क्वेश्चन इज ये हीट आया कहां से? तो होता क्या है ना, जब भी इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, तो इसमें की जो कुछ कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सम या कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो क्या होती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है किसमें, हीट एनर्जी में। और वही हीट एनर्जी क्या करता है, उसको गर्म कर देता है उस सब्सटेंस को। जैसे सिंपल एग्जांपल में दूं तो मोबाइल तो सभी को यूज करते हो, जैसे मोबाइल का चार्जर जो होता है, आप यूज देखना उसको यूज करने के बाद कुछ समय बाद वो गर्म हो जाता है। गर्म क्यों हो जाता है, क्योंकि वो कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सिर्फ इसके साथ नहीं होता, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट के। जैसे यहाँ पर एग्जांपल मैंने डाल भी दिया, मोबाइल चार्जर जैसे होता है। ठीक है, ठीक, ध्यान रखना। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया, इलेक्ट्रिक आयरन। ये आयरन जो दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रिक आयरन जो हम लोग कपड़े को प्रेस करने के लिए यूज करते हैं, ये आयरन क्या करता है, देखो यहाँ से वायर है, इस वायर से इलेक्ट्रिसिटी आएगी, और वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर क्या होती है, हीटिंग में जनरेट हो जाती है, यानी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर हीट एनर्जी जनरेट हुआ, और इसी हीट एनर्जी को फिर हम लोग यूटिलाइज करते हैं क्या के लिए, आयरन को प्रेस, कपड़े को प्रेस करने के लिए। ठीक है, आया समझ में? तो ये कुछ उसका एप्लीकेशन हो गया, किसका, हीटिंग इफेक्ट का। ये आया समझ में, नहीं आया आपको, क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अच्छा, आपको इसके अलावा और भी बहुत सारे हीटिंग इफेक्ट आप ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे रूम हीटर, अभी ठंड का मौसम है, आप देख सकते हो रूम हीटर क्या करता है, गर्मी देता है, तो हीट लाता कहां से है, आप तो उसको बिजली दे रहे हो। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा भी एप्लीकेशन है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी पे, और इसी को फिर हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे रूम हीटर में यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन में यूज कर सकते हैं इसको अपन। ठीक है, ये हो गया मोबाइल चार्जर। जैसे मैंने आपको बताया कि मोबाइल चार्जिंग में क्या होता है, हालांकि उसको हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन मोबाइल चार्जिंग के दौरान वो लॉस जरूर होता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे ओवन होता है अपना, माइक्रोवेव, उसमें होता है, टोस्टर जो होता है उसमें होता है। तो ये सब सारी चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, देखो ध्यान देके सुनना। क्या होता है, जब कभी भी एक वायर में या एक कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, तो अपने इर्द गिर्द ना एक फील्ड बना लेता है, एक एरिया क्रिएट कर लेता है। ठीक है, और उसी फील्ड को अपन बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। उसी फील्ड को क्या बोलते हैं अपन, मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, मैं आपको क्लियरली बताऊं ना, ये गलत पढ़ाया जाता है। एक्चुअल में क्या होता है वो सुनना, देखो ध्यान देके सुनो। जब एक वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, तो इसके इर्द गिर्द क्या बनने लगता है, एक फील्ड जरूर बनने लगता है, नो डाउट, बट इस फील्ड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फील्ड को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये फील्ड क्या करती है, अपने अगल बगल प्रेजेंट कोई भी चार्ज पार्टिकल को अपने साइड क्या करने लगती है, अट्रैक्ट करने लगती है, खींचने लगती है। इस फील्ड के अंदर, इस फील्ड के अंदर जो भी चीजें आएंगी, वो उन चीजों को क्या करेगा, अपने साइड खींच लेगा। ऐसा समझ में, वो क्या करेगा, उन चीजों को अपने साइड खींच लेगा। तो यही क्या होता है अब, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं कि एक मैग्नेट का काम होता है अट्रैक्ट करने का, तो इसीलिए इस फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलने के बजाय क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। ठीक है, इसका पीछे और भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं उसको अभी नहीं बता सकता आपको, मैं उसको जब आप हायर क्लासेस में पहुंचोगे तब समझ में आएगा आपको चीजें। ठीक है, तो सिंपल भाषा में मैग्नेटिक इफेक्ट अगर समझना है तो ये समझो कि जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो अपने इर्द गिर्द एक फील्ड क्रिएट कर लेता है, जो फील्ड क्या करता है, अपने आसपास प्रेजेंट चीजों को अपने साइड खींचने लगता है, और इसी फील्ड को फिर नाम दे दिया गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये कहाँ जनरेट होता है, कहाँ जनरेट होता है, जिस वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा होगा उस वायर में ये जनरेट होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, जैसे मान के चलो आपने ये मैग्नेट लिया है। ठीक है, जैसे मान के चलो आपने ये मैग्नेट लिया, अब इस मैग्नेट के पास आपने एक और मैग्नेट रख दिया यहाँ पर। ठीक है, एक बात ध्यान देना, अब सुनो इधर ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनो।
ये एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट के यहां पर मैंने एक मैग्नेट रखा है और एक मैग्नेट को यहां पर रखा है। देखो दोनों ही मैग्नेट दूर दूर है, टच नहीं है आपस में, एक बहुत दूर है और एक बहुत पास है, मान के चलो एक बहुत दूर है और एक थोड़ा पास है ना। द क्वेश्चन हियर इज कि किस केस में, ये पहला केस मान लो दूर दूर वाला और ये दूसरा वाला केस मान लो पास पास वाला, किस केस में मैग्नेट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो सर ये कौन सी बड़ी बात हुई, ऑब्वियसली सेकंड वाले केस में होंगे। क्यों होंगे, यहाँ तो टच नहीं है, टच है क्या यहाँ पर, नहीं है, यहाँ भी टच नहीं है, फिर यहाँ पर क्यों अट्रैक्ट होगा और यहाँ पर क्यों अट्रैक्ट नहीं हुए। सर ये बहुत दूर है ना, इसलिए खींच नहीं पाया। तो ये भी पास है लेकिन चिपका हुआ थोड़ा ना जो कि इसको खींचेगा, तो क्यों खींच पाया, तो वही तो रीजन है। ये क्या करता है, अपने इर्द गिर्द एक फील्ड जनरेट कर लेता है। क्या कर लेता है, एक फील्ड, एक एरिया जनरेट कर लेता है। और इसका कहना होता है कि जो भी इस एरिया में आएगा वो मेरे इन्फ्लुएंस के अंदर होगा, यानी उसके अंदर उसको वैसा ही करना पड़ेगा जैसा मैं चाहूंगा। ये इस टाइप का एक फील्ड होता है। तो यही फील्ड को अपन बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। आया समझ में, इसके अंदर जो भी चीज आती है वो अपने साइड अट्रैक्ट हो जाती है। जैसे इसको हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन में, इसका आप एप्लीकेशन देख सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन। ये दिख रहा है आपको, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन है। ये क्या होता है, एक मेटल का पीस होता है, ठीक है, जिसको एक मैग्नेट के तौर पे बनाया जाता है, मैग्नेट बना दिया जाता है, टेम्पररी मैग्नेट। कैसे बनाया जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके। जैसे मैंने आपको बताया कैसे बनाते हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर देंगे किसी कंडक्टर में तो उसके इर्द गिर्द फील्ड क्रिएट हो जाएगा, बस वही होता है। और इसको यूज किया जाता है जनरली डैम्प, जो वो होता है ना डंपिंग यार्ड। कौन सा डंपिंग यार्ड बोल रहा हूँ मैं, गार्बेज वाला, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, बहुत सारे कूड़े कचड़े में, ठीक है, बहुत सारे कूड़े कचड़े में क्या होता है, कुछ मेटल्स के पीसेस भी होते हैं। तो उन मेटल्स के पीसेस को वहां से सेपरेट किया जाता है, ठीक है। तो उसको सेपरेट कैसे करें, अब छाट तो सकते नहीं क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है। तो ये इस टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन वहां पर ले जाते हैं, उस डंपिंग यार्ड में ऐसा फैला हुआ रहता है ना, तो उसमें टच करा देते हैं, मतलब वहां पर से, तो जो भी मेटल का पीस आसपास होगा वो सब इसमें आके चिपक जाता है। आया समझ में, वो सारा चीज इसमें आके क्या होगा, चिपक जाएगा। अब वो जब चिपक जाएगा तो उसको उठाएंगे और जहां लगना है उसको यहाँ डालेंगे, बस फिर ऐसे करके उसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट वैसे तो हम लोगों ने ऑलरेडी एक बार पढ़ चुका है, लेकिन फिर भी अपन पढ़ लेते हैं। केमिकल इफेक्ट क्या होता है, जब कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को आप एक कंडक्टर में फ्लो करते हो, लेकिन वो कंडक्टर इस बार क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन का होना चाहिए। यानी जब कभी भी आप उसको सॉल्यूशन में फ्लो कराओगे तो उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। उसमें क्या होने लगता है, केमिकल रिएक्शन होने लगता है, और इसी इफेक्ट को बोला जाता है केमिकल इफेक्ट। सिंपल भाषा में, जब इलेक्ट्रिसिटी आप पास करोगे किसी भी सॉल्यूशन में, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से अगर उस सॉल्यूशन के अंदर रिएक्शन हुआ तो उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं अपन, केमिकल इफेक्ट बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। ये बात याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अपना इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज एक्चुअल में एक ऐसा डिवाइस है जो आपके घर को ना प्रोटेक्ट करके रखता है ओवर वोल्टेज से, ठीक है। क्या कर से, ओवर वोल्टेज से या ओवर पोटेंशियल से। क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फ्यूज एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो ये आपको दिख रहा है डायग्राम में, इसके बीच में एक वायर बना होता है, ये बहुत ही पतला वायर होता है जो दिख रहा है आपको यहाँ पर। ये क्या होता है ना, एक तो कनेक्शन होता है आपके मीटर से जो आया होता है, और एक यहाँ से गया होता है आपके घर में। क्या होता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि खंबे से, यानी आपकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई जहां से आ रही है वहां से कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा करंट इसमें फ्लो कर जाता है, ठीक है। क्या होता है इसमें, कई बार ज्यादा करंट आ जाता है। तो ज्यादा करंट आने की वजह से अगर आपके घर में ज्यादा करंट गया तो आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो सारे के सारे क्या होने लगेंगे, खराब होने लगेंगे, ठीक है। वो सारे के सारे क्या होने लगेंगे, खराब होने लगेंगे। उस वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज वहां पर कनेक्ट करते हैं। उससे होता ये है कि जैसे ही मीटर से ओवर वोल्टेज आएगा, ज्यादा पोटेंशियल आएगा या ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आएगा, तो ये वायर क्या होता है, उसको सह नहीं पाता और ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। अब ये टूट गया तो करंट आगे जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। तो इससे आपका घर क्या हो जाता है, बच जाता है। आया समझ में, तो ये काम होता है फ्यूज का। क्लियर हो आपको ये पॉइंट, ठीक है। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिकल फ्यूज। ये क्या होता है, एक टाइप का इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस होता है, ठीक है, जो ओवर करंट से प्रोटेक्ट करता है हमारे घर को या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को। जगह बताया आपको ऑलरेडी, ओवरलोडेड पोटेंशियल या ओवरलोडेड करंट या ओवर पोटेंशियल या ओवर करंट, इनसे घर को प्रोटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल फ्यूज का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है, देखो ये जो आपके स्कूल्स में लगी होती है ना बेल इस टाइप की कुछ, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक बार आप स्विच ऑन किया टिक 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 ये आवाज आता है ऐसा टाइप का, है ना। तो वही है इलेक्ट्रिक बेल। उसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक बेल एक मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक बेल जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के फंक्शन से काम करता है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है आपका इलेक्ट्रिक बेल। देखो जैसे ही अपन इसमें करंट सप्लाई करते हैं
ये क्या करता रहता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है जो इसको अट्रैक्ट करता है, टिक 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 टिक, फिर ऐसा आवाज आता है। आया समझ में आपको? तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक बेल, ये काम करता है इलेक्ट्रिसिटी पे ऊपर, ठीक है। एक होता है टेस्टर। टेस्टर क्या काम करता है, देखो टेस्टर एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, टेस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो ये चेक करता है कि किसी भी कंडक्टर या किसी भी मटेरियल पे इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है। ये टेस्टर कुछ इसी टाइप से दिखता है, आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये सबके घर में होगा भी आप लोगों के, ठीक है। बहुत ही इजीली अवेलेबल रहता है मार्केट में और एकदम ज्यादा पैनिक वाली चीज नहीं, और बहुत महंगा भी नहीं आता है, अप्रोक्सीमेटली 15-20 रुपए का ही आ जाता है, ठीक है, अगर आपको चेक करना हो तो कहीं। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर एक बल्ब लगा होता है, ठीक है, छोटा सा। वो क्या करते हैं, जैसे ये नॉब को अपन क्या करते हैं, जहां पर भी आपको चेक करना है वहां पर आप इसको टच करो, तो अगर आपने सिर्फ टच किया और वहां पर अगर करंट है तो ये लाइट जलने लगेगी, ठीक है, ये लाइट क्या करने लगेगी, जलने लगेगी। और अगर वहां पर करंट नहीं है तो ये लाइट नहीं जलेगी, कुछ नहीं होगा इसको, ठीक है। तो इस तरीके से टेस्टर से टेस्ट करते हैं अपन, ठीक है। तो एक टेस्टर क्या होता है, तो बेसिकली a टेस्टर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट टू चेक द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेस्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में प्रेजेंट है कि नहीं है इलेक्ट्रिक करंट, उसको चेक करता है, ठीक है। तो बेसिकली एक टाइप का कंडक्टर है जिसमें एलईडी या बल्ब लगा होता है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर बल्ब लगा होता है, ठीक है, जो कि बताता है कि किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है। अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी हुआ तो वो बल्ब ग्लो करेगा, और अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ तो वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर तो समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में और आज के सेशन में बस इतना ही है। अपन नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे किस चीज को लेकर, नेक्स्ट वीडियो में अपन डील करेंगे इसी चैप्टर से लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमको टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ये हमारा वेबसाइट का लिंक है, आप चाहो तो हमको इस पे विजिट कर सकते हो और अपने रेगुलर अपडेट्स आप इसमें से भी पा सकते हो, ठीक है। ये हमारा नंबर है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग कोचिंग या रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स तो आप इसमें कॉल कर सके हमसे बात कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली एंड हैव अ नाइस डे किड्स।